मुकेश मीणा है, उन्होंने इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि मुकेश मीणा ने इनको भ्रमित किया कि आपकी एफआईआर दर्ज है, लेके आ जाइए। तो ये वीडियो में जो दिख रही है वीडियो के हिसाब से थाका साग गलत हो थाका पति था ले जा रहे आप चुंबा एक महिला आवा है। हाँ। और बाद में मारपीट था करे है। अब सिक्कर गया बाद में कई घटनाक्रम हो एसपी साहब के गया। एसपी साहब जब बाद में मैं बड़े पेश हुआ एसपी गन तो हमने वीडियो भी दिखाया, बातचीत की एसपी साहब से। उन्होंने अपना वीडियो दिखाया, अपनी सारी जानकारी बताई कि हम वहाँ गए थे, उनको 151 पाबंद करके छोड़ दिया, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। बिल्कुल मैं एफआईआर की कॉपी आपको दिखा दूँ, ये एफआईआर की कॉपी है। थाना अधिकारी है जो या थाने का इंचार्ज है उनमें और जो उच्च अधिकारी है उनमें क्या फ़र्क लगा आपको? तो अब इंसाफ मिलेगा? लोसल थाने से तो नहीं मिलेगा, ये विश्वास है मेरे को। अपनी वाइफ को छोड़ दो, इसके पति के गले लगा दो, वीडियो बना लो। और हम उठाने की वजह से वो हमसे भी नाराज हो चुके हैं, कह रहे हैं कि आपने गलत दिखाया, आप कौन होते हो दिखाने वाले। इस एसपी साहब को कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। प्रिंस कॉलेज और प्रिंस सिविल सर्विसेज हर कदम रचता है भविष्य देश के भावी आईएएस, आईपीएस और आरएएस ऑफिसर्स का। University Gold Medalist in BSc, BA and BCom with top CGPS in 2025 result। राजस्थान में पहला कॉलेज जहां फर्स्ट ईयर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू होती है। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। हमने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ कवर की थी, वो न्यूज़ इस बहन की थी जो हमारे पास आज हमारे स्टूडियो के अंदर है। और ये जो घटनाक्रम हुआ वो आपको हमने लगभग 34 से 35 मिनट का जो पूरा वीडियो है जहाँ पर इनके साथ जो घटना हुई वो सारा वीडियो आपको हमने सच का सामना राजस्थान के माध्यम से दिखाया। और जो इनके साथ मारपीट हुई वो सीसीटीवी कैमरा भी हमने वीडियो में लगाया था। पूरा घटनाक्रम जिन लोगों ने देखा, जिन हमारे दर्शकों ने देखा, उन्होंने कहा कि आपने सही न्यूज़ कवर की है और इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। उसी कड़ी में लगभग जो वीडियो है जिसको फेसबुक पर 1 लाख लोगों ने देखा और इंस्टाग्राम पर 1 लाख प्लस लोगों ने देखा और यूट्यूब पर लगभग 30,000 प्लस लोगों ने देखा। और सभी की एक ही मांग थी कि इस बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो इस बहन और इनके पति के साथ जो मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो वायरल को लेकर हमने इनसे जो न्यूज़ कवर की। उसके बाद में यहाँ जो थानाधिकारी महोदय है संगीता मैडम, ये वहाँ पर गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, मगर इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने गए थे उनको 151 में पाबंद करके उनको छोड़ दिया गया था। मगर फिर भी संगीता मीणा और उनके जो कांस्टेबल है जो है मुकेश मीणा है, उन्होंने इनकी एफआईआर दर्ज नहीं की, बल्कि मुकेश मीणा ने इनको भ्रमित किया कि आपकी एफआईआर दर्ज है, लेके आ जाइए। मगर जब तक हमने वीडियो कवर कर रहे थे 1 बजे तक, उस वक्त तक इनकी एफआईआर दर्ज नहीं थी। उसके बाद इन्होंने हमें कवरेज दी, हमने वीडियो कवर किया, हमने न्यूज़ लगाई और उसके बाद ये चले गए यहाँ से एसपी महोदय सिक्कर। और इसके यहाँ से जाने के बाद क्या बात एसपी महोदय ने कही, क्या घटनाक्रम हुआ, आपकी एफआईआर अभी तक दर्ज हुई है नहीं हुई है, वो इन बहन से हम जानकारी लेंगे कि जो लोगों ने आपके साथ देकर लोगों के आपके लिए लोग लगातार कमेंट कर रहे थे बहन के साथ इंसाफ होना चाहिए। कुछ लोगों ने हमें कहा कि आपने सही आवाज़ उठाई है, मगर कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये पत्रकारिता सही नहीं है। मैं उन दोनों लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि थाकसा का जो घटनाक्रम हो भी घटनाक्रम ने लेर में था कि पूरी न्यूज़ कवर की था मार्केट में, बड़ा मार्केट में जी जगह इलाका में हो भी के बाद में न्यूज़ लगावा के बाद में लोगों को रुझान था का पक्ष में दियो कि थाकसा का गलत होए। वीडियो में जो दिख रही है वीडियो के हिसाब से कि थाकसा का गलत होए थाका पति था ले जा रहे आप चुंबा एक महिला आवा है। हाँ। और बाद में मारपीट था करे है और भी के बाद में एफआईआर करावा जाओ, मगर ताकि एफआईआर दर्ज को नहीं हो जब तक आप न्यूज़ कवर करा तब तक। हाँ। भी के बाद में थे अठों न्यूज़ मानने कवर करवा बाद में थे अठों चल गया खड़े सिक्कर। अब सिक्कर गया बाद में कई घटनाक्रम हो। आज तारीख हो रही है 12 तारीख तक आपकी एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, सारो घटनाक्रम जो दर्शक देख रहे हैं, जो थाकसाग है जो लगातार आई कह रहा थाने इंसाफ मिले थाकसाग गलत होए, तो बात दर्शकों ने मालूम चलना चाहिए कि थाके जो कार्रवाई खड़ तक पूगी है। बताओ सारी जानकारी। मैं अठू एसपी साहब के गया। एसपी साहब जब बाद में मैं बड़े पेश हुआ एसपी गन कितने गया थे? मैं गया 10 तारीख ने। 10 तारीख ने। हाँ। आपके अंदर रसीद है? हाँ रसीद है। हाँ। 10 तारीख ने मैं एसपी साहब के पास गए। अच्छा। तो एसपी साहब ने पूछा क्या हुआ। हाँ। तो हमने वीडियो भी दिखाया, बातचीत की एसपी साहब से। तो उसने बोला कि हम
थाने में फ़ोन लगाते हैं, जो इंचार्ज है थाने में, उससे बात करेंगे, आप बैठो। तो हम बैठ गए, तो एसपी साहब ने बात की, फिर हमें वापस बुलाया, तो हमने एफआईआर दी। बोला कि एफआईआर दर्ज नहीं की। मैंने कहा नहीं की। एक पारिवारिक विवाद दर्ज किया, उसका वो आया है, मैसेज आया मेरे पास, और एफआईआर नहीं की। तो बोला वो तो गलत ही हुआ, तो क्या करना है, हमको एफआईआर दर्ज करनी है। हाँ, तो फिर बैठा के फिर पूछा आराम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। तो हमने बता दिया भाई ये हुआ मेरे साथ। फिर बोला कि आप घर जाओ निश्चित होके, आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, थाने मैसेज आ जाएगा, मैंने थाने में आपको भेज दिया है। हाँ, तो फिर कल दोपहर को मैसेज आया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रात को 8:33 पर लगभग दिखाया। बिल्कुल, आपने 10 तारीख को आप सीकर गए थे। हाँ। और जो ये आप देख रहे हो कार्यालय पुलिस अधीक्षक सीकर, ये आपको रसीद है वहाँ की, और क्रमांक संख्या 335 10/4/2026 को यहाँ से गए थे। उसके बाद में एसपी महोदय ने इनको आश्वस्त किया, इन्होंने अपना वीडियो दिखाया, अपनी सारी जानकारी बताई कि हम वहाँ गए थे, उनको 151 पाबंद करके छोड़ दिया, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसके बाद में वहाँ से कॉल आया, कॉल आने के बाद में यहाँ पर थाना अधिकारी महोदय संगीता मीणा के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। वो एफआईआर दर्ज की गई थी 11 तारीख, कितनी तारीख दिखा रही है इसमें एफआईआर दर्ज डेट, ये देखो, इस बहन को इंसाफ तो मिला है, मगर अभी इंसाफ की कड़ी में सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ, इस पर टाइमिंग 2 मिनट, यही था। हाँ 10, हाँ 8:33 पर 8:33 पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। 10/4/2026 को ये एफआईआर दर्ज हुई थी। ये 10 तारीख को सुबह गए थे एसपी महोदय के पास, और शाम को एफआईआर दर्ज हो जाती है। और आप लोगों ने जो यहाँ के जो थाना अधिकारी हैं उन पर लगातार लोग कमेंट कर रहे थे, सवाल कर रहे थे कि ये भ्रष्ट थाना अधिकारी है, भ्रष्ट थाना है, लगातार बहुत सारे लोग कह रहे थे। इसी को लेकर क्या लगता है, आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? अब एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है। एसपी साहब ने बोला कि 2-3 दिन का टाइम है, आपको कॉल आ जाएगा, थाने से जांच स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक कोई कॉल नहीं आया, अभी तक कोई जांच नहीं हुई। और मैं चाहती हूँ कि लोसल थाने से जांच नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो पहले से ही है ना, मेरे साथ ऐसे ही किया था, और अभी वो ऐसे ही करेंगे। उसे जांच नहीं करवाना है, मैं उच्च अधिकारी से जांच करवाना चाहती हूँ, लोसल थाने से कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अब बहन का कहना यह है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एसपी महोदय के पास हम गए थे, उसके बाद में एसपी महोदय ने आदेश किया और यहाँ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और धारा भी इनमें 3-4 धारा लगी है, और मुकदमा नंबर सारे इसमें है। बिल्कुल ही मैं एफआईआर की कॉपी आपको दिखा दूँ, ये एफआईआर की कॉपी है जो दर्ज हो चुकी है। मगर संगीता मीणा ने, यहाँ जो एसएचओ मैडम है और ये जो मुकेश मीणा है, उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था कि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस वक्त 9 तारीख की बात है जब हमने न्यूज़ कवर की थी, और 10 तारीख को ये एसपी महोदय के पास गए थे। और एसपी महोदय के पास जाने के बाद रात को लगभग 8:33 पर यह एफआईआर दर्ज होती है लोसल थाना अधिकारी के द्वारा। यानी कि जिले से एसपी महोदय आदेश करता है, उसके बाद में एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। आपको एक जगह तो इंसाफ मिला है कि जो उच्च अधिकारी है उन्होंने आपकी बात सुनी, हाँ, और यहाँ पर यहाँ जो थाना अधिकारी है उनको बताया कि इस बहन का जो मामला है पूरा संज्ञान में लिया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। क्या लगता है कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और जब एसपी महोदय के पास गए, आपने वीडियो दिखाया, विजुअल दिखाया, सारी जानकारी दी, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई, क्या कारण है? यहाँ के जो थाना अधिकारी है, जो या थाने का इंचार्ज है, उनमें और जो उच्च अधिकारी है उनमें क्या फ़र्क लगा आपको? उसमें रात दिन का फ़र्क है, बात करने का ही ढंग अलग है, तरीका। ये तो बोलती है कि हाँ पाबंद कर दिया मैंने 151 में और उसको सज़ा मिल गई, और वो आराम से बैठ के पूछता है, बोलता है गलती हुआ है, साथ में कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ, उनको छोड़ना नहीं चाहिए भाई। एक तो कोर्ट से जमानत मिले, बिल्कुल सही बात, हाँ न्याय मिलनी चाहिए, हाँ तो वो नहीं हुआ यहाँ पर। एसपी महोदय को जब आपने वीडियो दिखाया, जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया, उन्होंने खुद ने देखा, हाँ खुद ने देखकर कहा कि उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ उनको छोड़ना नहीं चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए उन पे। 151 पाबंदी नॉर्मल है वो, हाँ ये तो नॉर्वे पारिवारिक विवाद का है, ये तो नॉर्मल झगड़ा होता है उसमें होता है, उसमें होता है। हाँ तो क्या लगता है कि एसपी महोदय के कहने पर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, आगे आपको अब इंसाफ मिलेगा? लोसल थाने से तो नहीं मिलेगा, ये विश्वास है मेरे को। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तो लोसल वाले हैं ना, वो भ्रष्ट है, पहले से ही अलग अलग सूचना देते हैं, बोलते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, हाँ मैंने सब कर दिया, वो हो गया वो हो गया। बिल्कुल नहीं होगा।
लोसल थाने से आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है। 6 तारीख की बात है, 6 तारीख, आज 12 तारीख हो गई, कुछ भी कार्रवाई नहीं की। और एसपी साहब ने जाते ही मुकदमा दर्ज हो गया, उसने हमारी बात भी सुनी, बैठा के आराम से सवाल भी पूछे, पर यहाँ कुछ नहीं हुआ। सुनीता मीणा है, उसने कुछ भी कार्रवाई अभी तक नहीं की। 12 तारीख है, अभी तक कोई कॉल भी नहीं आया, कोई कार्रवाई भी नहीं की। और जो मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहा है, और वही सड़कों पे आम किसी से सूचना मिलती है कि आज वो बोलते हैं कि इसके पति को उन्हें अपनी वाइफ को छोड़ दो, इसके पति के गले लगा दो, वीडियो बना लो। और हम भी एसपी के साथ पास जाकर है ना वहाँ हो जाते हैं। आपके पति को फंसाने के चक्कर में? हाँ बिल्कुल, फंसाने के चक्कर में है। बिल्कुल। इनका जो घटनाक्रम हुआ, सारा घटनाक्रम आप सबको मालूम है, और इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है 10 तारीख को, और आज तारीख है 12, और अभी वक्त हो रहा है लगभग 5 बजे हैं शाम के। उस वक्त ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। मगर इससे पहले मैं आज थाने में गया था, और उस थाने में उस वक्त में कोई मेरे काम से गया था, कोई एप्लीकेशन मैंने दी थी। मगर जैसे ही मैं थाने में गया तो मैं संगीता मैडम जी वहाँ मौजूद नहीं थी थाने के अंदर। मैंने उनको कॉल किया, मैडम कुछ काम है आपसे, कुछ एप्लीकेशन देनी है आपको, उसी को लेकर। तो मैडम वहाँ आती है, और उनका जो व्यवहार देखता हूँ मैं, आज का व्यवहार अलग ही व्यवहार दिखता है मेरे को। वो घटनाक्रम मैं आपको अलग से बताऊँगा, क्या घटनाक्रम हुआ थाने में मेरे साथ वो भी बताऊँगा। मगर वो नाराज़ है हमसे इसलिए कि हमने इस बहन की आवाज़ उठाई। इस बहन की आवाज़ उठाने की वजह से वो हमसे भी नाराज़ हो चुके हैं, कह रहे हैं कि आपने गलत दिखाया, आप कौन होते हो दिखाने वाले। इस तरीके से कई बातें हुई हमारी और मैडम के बीच में। मगर चलो वो हमसे नाराज़ है, कोई बात नहीं, मगर हम ये चाहते हैं कि इस बहन को इंसाफ मिल जाए। अधिकारी तो नहीं आते जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हम सच के साथ हैं। हमारे चैनल का नाम सच का सामना है, और सच्चाई दिखाने में हमें कोई भी डर नहीं है। इस बहन के साथ गलत हुआ, इसलिए हमने लगभग 30-40 मिनट का वीडियो दिखाया। जो व्यूवर्स थे हमारे, उन्होंने सब ने वो वीडियो देखा, और इस बहन के साथ रहे, और हमारे भी साथ रहे कि ऐसे पत्रकार अगर जब तक रहेंगे तब तक जनता में इंसाफ की उम्मीद रहेगी। लोग यहाँ तक बोल रहे थे कमेंट में कि जो लोसल थाना है वो भ्रष्ट है। कमेंट बॉक्स में जो बातें बोल रही है वो बातें मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, फिर भी हम उम्मीद करते हैं लोसल थाना अधिकारी से कि आपके पास एफआईआर आपने कर ली है एसपी साहब के कहने पर, और अभी तक आगे कार्रवाई नहीं हुई है। अब मैडम की तरफ से या लोसल थाने की तरफ से कोई कॉल आता है, और अब जांच अधिकारी आपके पास आते हैं, आप क्या चाहोगे कि जांच अधिकारी लोसल के जो सीआई है, जो भी कांस्टेबल वगैरह है, जिनको जांच दी जाएगी, क्या आप इन जो आप अभी बोल रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं है, इनके द्वारा उम्मीद नहीं, तो जांच तो इनको देंगे, फिर क्या करोगे आप? मैं इनसे जांच नहीं चाहती, उच्च अधिकारी से जांच चाहती हूँ, क्योंकि ये तो वही जांच करेंगे। वही जांच करेंगे? हाँ, जो पहले की थी वही होगी। वही होगी। हाँ, उसके अंडर में तो वही होगा, जो पहले हुआ था वही अब होगा, तो इसे जांच नहीं करवानी। हमारा वीडियो एसपी साहब, जितने भी अधिकारी हैं, हाँ, उच्च अधिकारी है लोसल के ऊपर, जो थाना के ऊपर अधिकारी हाँ, है, उनके पास पहुंच जाए, तो उनको आप क्या कहना चाहते हो, और जो जनता आपको देख रही है उनको आप क्या धन्यवाद देते? क्यों आपका जो वीडियो वायरल हुआ, लगभग 4-5 लाख लोगों ने आपका वीडियो देखा, बिल्कुल देखा, और आपके साथ रहे। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हो, अधिकारी को आप क्या कहना चाहते हो? मैं उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत बढ़िया साथ दिया, कमेंट अच्छे किए, जो बुरे किए उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कई बार होता है। और एसपी साहब को कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैं लोसल थाने से कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, एसपी साहब के पास जाऊँगी, वहीं से कार्रवाई करवाऊँगी। अगर वहीं कोई कार्रवाई नहीं है तो वहाँ धरना जाके धरना भी दूँगी। अगर वहीं कुछ कार्रवाई ना हो तो मैं आगे जाऊँगी। फिर मैं इंसाफ चाहिए मेरे को। अभी आप कह रहे थे कि मैं आपके पति पे लगातार अंजाम लगाए कोशिश कर रहे हैं कि आपके पति को किसी न किसी तरह जाल में फंसा ले। इस तरीके से कुछ घटनाक्रम होता है तो क्या रहेगा उसके? अगर मेरे और मेरे पति के साथ या मेरे बच्चों के साथ कुछ भी होता है, मेरे परिवार के साथ, उसका जिम्मेदार कानून ही होगा, क्योंकि कानून ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानून होता है तो ही हम सुरक्षित है, वरना हम सुरक्षित नहीं है, तो उसके जिम्मेदार लोसल थाना अधिकारी होगा। ने एसपी साहब ने आपकी बात सुनी है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है? हाँ, तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 12 तारीख हो चुकी, 10 तारीख को हम गए थे, 2 दिन हो गए, हाल किसी का कॉल भी नहीं आया है, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। अगर उसके बीच में अफवाहें फैला रहे हैं, कोई ये कह रहे हैं कि उसके पति के साथ ये कर दो, उसके साथ ये कर दो, अगर कुछ भी हमारे साथ हो, क्योंकि हम शॉप पे आते हैं, शाम को लेट जाते हैं, अगर हमारे बीच रास्ते में या शॉप पे कुछ भी हो, उसके जिम्मेदार कानून होगा। बिल्कुल, ये अपनी शॉप चलाते हैं और शाम को लेट जाते हैं, सुबह आते हैं, उसी दौरान कोई अनहोनी इनके साथ हो जाए तो उसका जिम्मेदार भी पुलिस प्रशासन को ये बता रहे हैं। हमारा निवेदन रहेगा थानाधिकारी महोदय से और एसपी महोदय से कि लगातार
इस बहन के साथ ही जो घटनाक्रम हुआ है दोबारा से ऐसा ना हो और इसको इंसाफ मिले। और जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, जो इनकी हमने कवरेज की वो आप लोगों ने सराहना की, कुछ लोगों ने हमारी खिलाफत की, सराहना की, उनका भी धन्यवाद है, जो खिलाफत की उनका भी धन्यवाद है। आज की हमारी ये कवरेज हमने वापस की है क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे 10 तारीख को हमने जो न्यूज़ लगाई थी उसका निष्कर्ष क्या निकला, और ये अपनी बहन है, ये वहाँ सिक्कर जाकर आई है तो उसका कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। सिक्कर जाने का फ़ायदा ये रहा कि एसपी महोदय ने इनको यहाँ पर आदेश किया थानाधिकारी को, और आदेश करने के बाद 10 तारीख को रात को 8:30 बजे एफआईआर दर्ज होती है और इनके पास 11 तारीख को मैसेज आता है। मैसेज के द्वारा एफआईआर कॉपी निकाल ली जाती है, जो एफआईआर कॉपी हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल लगातार अभी कानून ने काम तो किया है मगर उस अधिकारी को कहने पर काम किए हैं। आगे हम चाहते हैं कि इनको परेशानी ना हो और जल्द से जल्द जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हमारा ये आज का दोबारा कवरेज दिखाने का मकसद ये है कि बहन को इंसाफ मिले। लोग जानना चाहेंगे कि कहाँ तक की वो बात रही, आपने न्यूज़ कवर कर ली, क्या रहा क्या नहीं रहा, कहाँ तक बात पहुँची है, क्या रही, सारी जानकारी देने के लिए दोबारा हमने ये कवरेज की है। एफआईआर हो चुकी है, आगे का जो नियम अनुसार है, जो दोषी है उस पर खिलाफ कार्रवाई हो, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमने जो आवाज़ उठाई है वो आपको पसंद है या नहीं है। इस तरह के से कोई भी घटनाक्रम होता है तो इसी आवाज़ उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, वो आप लगातार कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए सच का सामना राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।